एक गांव में छोटूलाल नाम का एक छोटे कद वाला व्यक्ति रहता था। दिखने में भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन दिमाग से वह बहुत ही होशियार था। वही पास के घने जंगल में एक बड़ा ही क्रूर राक्षस रहता था। जंगल के रास्ते जो भी जाता उस पर वह राक्षस हमला कर देता। गांव वालों ने उसे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। तभी गांव वालों ने उसे मारने के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन किसी के पास कोई उपाय ही नहीं था, इसलिए वहाँ शांतता थी। तभी अचानक छोटूलाल खड़ा हुआ और बोला, मैं मारूंगा उस राक्षस को। यह सुनकर सभी गांव वाले हंस पड़े। अरे तुम तो उसकी कमर तक भी नहीं आओगे, तो तुम क्या खाक मारोगे? बेवजह मारे जाओगे। क्या होशियार बनता है। लेकिन छोटूराम अपनी बात पर अड़ा रहा। सुनो सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। अगर मैं उस राक्षस को मार दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हीरालाल ने कहा। हम सब मिलकर तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। यह सुनकर छोटेलाल खुश हुआ और बोला। तो तुम पैसे का प्रबंध करो, मैं यूं गया और यूं आया। दूसरे दिन सुबह छोटूलाल कहीं जाने लगा, तभी एक पड़ोसी ने उसे पूछा, क्यों छोटूलाल, कहाँ चल दिए? राक्षस को मारना नहीं है क्या? मैं मेरे मामा जी को मिलने जंगल के रास्ते ढोलकपुर गांव जा रहा हूँ। बीच में ही राक्षस को भी देख लूंगा। छोटूराम ने रास्ते में खाने के लिए कुछ लड्डू लिए। जैसे ही वह जंगल के रास्ते जाने लगा, उसने कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। अब सब कुछ आप ही के हाथों में है। अचानक से राक्षस के हंसने की आवाज आई और छोटू डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही राक्षस छोटूलाल के सामने आया, छोटेलाल भगवान को याद करने लगा। राम 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 राम, मारा 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 मारा। राक्षस इतना बड़ा था कि छोटूलाल उसके सामने बहुत ही छोटा दिखने लगा। उसने राक्षस से कहा, हे राक्षस, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ। मैं तुम्हें यह उपहार लेकर आया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। राक्षस हैरानी से छोटूलाल की तरफ देखने लगा और मन ही मन बोला, क्या बेवकूफ है यह इंसान, खुद से मरने के लिए आ गया। वह सब जाने दो, पहले मैं लड्डू खा लेता हूँ। बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाए। वाह 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 वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने आज तक नहीं खाए। बहुत ही बढ़िया है। और उधर दूसरी तरफ छोटूलाल पेड़ के नीचे बैठा। अचानक से छोटूलाल के पेट में दर्द होने लगा और वह जोर जोर से रोने लगा। हाय 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 हाय, बहुत दर्द हो रहा है। जाने कब जाएगी यह बीमारी। लगता है दर्द से मैं आज मर ही जाऊंगा। अरे तुम्हें अचानक से क्या हुआ? क्या बताओ तुम्हें, बीच बीच में पेट में आ अचानक से दर्द होने लगता है। रोज रोज के इस दर्द से तो मैं तंग आ चुका हूँ। लेकिन यह दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। मगर हाँ, एक रास्ता है जिससे यह दर्द ठीक हो सकता है। क्या कोई ऐसा रास्ता है? हाँ हाँ, जरूर है। मुझे बताया गया है कि कोई दयालु राक्षस का दाढ़ी का बाल ही उसे ठीक कर सकता है। और आप तो बड़े ही दयालु है। क्या सही में मेरी दाढ़ी का बाल इतना चमत्कारी है? मैं भी तो देखूं। और उसने दाढ़ी का बाल तोड़कर छोटूलाल को दे दिया और कहा, यह लो, और मुझे तुम्हारी बीमारी ठीक होने के बाद मिलने जरूर आना। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि मेरे दाढ़ी के बाल में कैसा चमत्कार है। छोटूलाल बोला। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जय हो। वह अपने मामा से मिलने ढोलकपुर पहुंचा। वही मामा अपने दोस्तों के साथ बैठा था। छोटूलाल को देखकर मामा खुश हुआ। अरे छोटे, कहाँ था तू? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। चल फटाफट नहा ले, थक गया होगा। हाँ मामा, सच में बहुत थक गया हूँ। नहा लेता हूँ। लेकिन जरा यह कीमती चीज संभालो, इसे खोलना मत। और वह नहाने चला गया। लेकिन इधर मामा ने सोचा। जरा देखूं तो, कौन सी ऐसी कीमती चीज है। और जैसे ही उन्होंने बाल देखा, सब चकित रह गए। छोटूलाल के वापस आने पर मामा ने पूछा, तो यह है तुम्हारी कीमती चीज, एक बाल? यह कोई साधारण बाल नहीं, यह एक राक्षस के दाढ़ी का चमत्कारी बाल है। क्या? चमत्कारी बाल? हाँ हाँ, चमत्कारी बाल। यह बाल पास रखने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती है, ज्यादातर पेट की बीमारी। जब से मैंने इसे साथ में रखा है, तब से मेरा पेट दर्द गायब ही हो गया है। बस फिर क्या था, यह जादुई बाल वाली बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। चमत्कारी बाल को पाने के लिए सभी गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर राक्षस को मारने जंगल की तरफ निकल पड़े। इतने लोगों को देख राक्षस बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो बड़ा ही मजा आएगा, इतने सारे लोग। पर अचानक गांव वालों ने उस पर हमला बोल दिया और वह राक्षस मारा गया, क्योंकि वह लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं था।
तभी गांव वालों ने उसके दाढ़ी में से एक एक बाल निकालकर अपने पास रखा। जब राक्षस मारे जाने की खबर छोटूलाल के गांव में पहुंची, तो छोटूलाल का उसके गांव वालों ने बड़ा ही शानदार स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, छोटू लाल, तुमने बड़े धैर्य से और होशियारी से उस राक्षस को खत्म कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। यह लो तुम्हारा इनाम, 100 स्वर्ण मुद्राएं। इंसान को कभी उसके कद और रंग रूप से कम मत समझो। छोटू लाल की जय हो, छोटू लाल की जय हो।